Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will do the next poem from your syllabus, that is Father Returning Home, written by Dilip Chitri from your book A Rainbow of English, Class Plus 2 in the subject of General English, Punjab School Education Board. सो बच्चों, ये जो पोइम है वो एक बुज़ुर्ग इंसान की बहुत ही सैड तस्वीर जो है, बहुत ही उदास तस्वीर जो है वो पेश करती है, जिसमें कि वो रोज़ाना अपनी डेली रूटीन के अनुसार अपने काम पर जाते हैं ट्रेन से और वापस आ जाते हैं शाम को। लेकिन फिर भी वो घर आने के बाद खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि वो अपनों के साथ बातचीत करने में असमर्थ हैं, बहुत थके हुए हैं और अपने रूम में जाकर वो चुपचाप सो जाते हैं। तो चलिए इस पोइम को करते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो शाम को लेट आने वाली जो ट्रेन है, गाड़ी है, उससे यात्रा करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कम्यूटर्स होते हैं डेली पैसेंजर्स, और वो कहते हैं कि वो उन डेली पैसेंजर के बीच में चुपचाप खड़े हुए हैं जो डेली उनके साथ ट्रेवल करते हैं उस पीली रोशनी में। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। और कहते हैं ऐसे लगता है कि जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं कि जो शहर है उनके जो वो पीछे की तरफ भाग रहा है और उनकी मध्यम नज़रों से वो जो है गुज़र रहा है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। उनकी जो शर्ट है और पैंट है वो गीले हैं। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड। और उनका जो काला बरसाती कोट है वो भी कीचड़ से जो सना हुआ है, उस पर उसके दाग लगे हुए हैं। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। और उनका जो बैग है वो किससे भरा हुआ है? बुक्स के साथ, किताबों के साथ भरा हुआ है। इस फॉलिंग अपार्ट। और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उसमें से निकल के बाहर गिर जाएंगे। हिज आईज टिम्ड बाय एज। अब क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो उनकी जो आँखों की रोशनी है वो भी कमज़ोर हो गई है। फीड होमवर्ड। वो बहुत थके हुए हैं और घर की तरफ आते हैं। थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। उस मॉनसून की रात को जिसमें कि नमी है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। फिर कवि जो हैं वो कहते हैं कि उनके पिताजी जो हैं वो वापस आ गए हैं और मैं उनको देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। इसी तरह से जिस तरह से एक वाक्य में से एक शब्द को निकाल लिया गया हो। He hurries across the length of the grey platform. ग्रे प्लेटफॉर्म क्यों बोला है? क्योंकि शाम का समय लेट इवनिंग है तो थोड़ा अंधेरा हो गया है और उस अंधेरे वाले प्लेटफॉर्म पे वो जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी कदम रखते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं। एंटर्स द लेन। और कहाँ एंटर करते हैं? गली में। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड। और उनकी चप्पल जो हैं वो कीचड़ से सनी हुई हैं। बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी कदम रखते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वेक टी। अब वो घर आ गए हैं और वो पतली सी चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टील चपाती। और वो एक बासी रोटी खाते हैं। रीडिंग अ बुक। किताब पढ़ते हैं। ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। और फिर वो फ्रेश होने के लिए जो टॉयलेट में जाते हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। एस्ट्रेंजमेंट होता है कि उदासीनता, और वो इस मैन मेड वर्ल्ड से बिल्कुल उदासीन हैं। कमिंग आउट द ट्रेम्बल्स एट द सिंक। और वो फिर जब बाहर आते हैं तो वो जो सिंक होती है उसमें से जो थोड़ी बहुत स्मेल आ रही होती है वो उसके पास खड़े हुए हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। जो ठंडा ठंडा पानी है उनके भूरे हाथों पर जो है वो तैर रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। और उनकी जो रिस्ट है उन पर जो ग्रे कलर के जो बाल हैं उन पर भी कुछ एक पानी की बूंदें जो हैं वो पड़ रही हैं। ही सलन चिल्ड्रन हैज़ ऑफन रिफ्यूज्ड टू शेयर। उसके जो उचाट बच्चे हैं अक्सर उनसे शेयर नहीं करते। क्या शेयर नहीं करते? जॉक्स एंड सीक्रेट्स। उनके कोई भी हंसी मजाक या कोई भी उनका राज होता है, अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों के साथ हंसी मजाक करते हैं और
अपने राज बताते हैं, अपनी शरारतें बताते हैं, लेकिन वो बच्चे उनके साथ बात नहीं करते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। अब वो क्या करेंगे, चुपचाप सोने के लिए चले जाएंगे और रेडियो पे कुछ सुनेंगे, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर वो किसके सपने लेते हैं, अपने पूर्वजों के और अपने पोते पोतियों के। Updates have थिंकिंग been ऑफ applied. नोमैड्स एंटरिंग आ सब कॉन्टिनेंट थ्रू आ नैरो पास। और फिर उनको क्या लगता है, उनको लगने लगता है कि जैसे खाना बदोश लोग जो हैं वो पहाड़ों के बीच तंग रस्तों के द्वारा उस उप महाद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर कविता थी जिसमें कि एक बुज़ुर्ग इंसान की जो उदासी भरी ज़िंदगी है उसका ज़िक्र किया गया है कि किस प्रकार वो उदास है, अकेला है, अपनों के बीच में बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसके अपने भी उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको ये जो कविता है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।